शांति। आज की तारीख 15 अगस्त 2021। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली 3-3-88 की। आज की मुरली की एक पॉइंट है, योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं, सदा सोच के मूड में रहते, सोचते ही रहते। खुशी क्यों नहीं आती? इसका भी कारण है क्योंकि सिर्फ यह सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। बाप भी ऐसा ही है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? मुझ आत्मा की विशेषता क्या है? जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तक तंसिल होने वाली आत्मा हूँ। यह विशेषताएं जो खुशी दिलाती है वह नहीं सोचते हैं। सिर्फ बिंदी हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ तो नील में चले जाते हो, इसलिए माथा भारी हो जाता है। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज करो, उसको सामने रखो तो परिवर्तन हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि तुम योग में बैठते हो तो तुम्हारा सर भारी हो जाता है। शांति का तो अनुभव तुम कर लेते हो, लेकिन तुम्हें खुशी का अनुभव नहीं होता। तुम संतुष्ट नहीं होते, थके हुए लगते हो। तुम यही सोचते हो कि मूड नहीं बन रहा है, मूड में रह नहीं रहे हैं, खुशी नहीं हो रही है। तो परमात्मा कहते इसका भी कारण है कि तुम जब योग में बैठते हो तो बिंदु हूँ, आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा ही सोचते हो। बाप भी ऐसा ही है। यह सब हम योग करते हैं तब सोचते हैं, लेकिन आत्मा की विशेषताएं क्या है उसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इस आदि रचना वाली आत्मा हूँ, बाप के तख्तनशील वाली आत्मा हूँ। तो यह सब आत्मा की कुछ विशेषताएं हैं। तो योग करते हैं तो इस विशेषताओं को सामने रखना है जो हमें खुशी दिलाएगी, और उसके साथ साथ हमें सिर्फ बिंदु हो, ज्योति हो, शांत स्वरूप हो यह नहीं करना है, क्योंकि इससे तो सब नील हो जाता है, मतलब कि कुछ भी फायदा नहीं होता। माथा भारी हो जाता है, सर दुखने लगता है। इसलिए अगर योग में रहते हुए विशेषताओं को सामने रखकर योग में बैठेंगे तो खुशी में झूमते रहेंगे, संतुष्ट भी होंगे। अगर हमें अपना या सामने वाले का परिवर्तन करना है तो शुभ संकल्प और शुभ भावना विशेषताओं को सामने रखो और फिर उस पर कार्य करो तो परिवर्तन जरूर होगा। आज का वरदान है, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण वाली चीज होती है तो सबको उधर खींचती है, सबका ध्यान उसी तरफ खींचती चली जाती है, वैसे ही तुम्हें अलौकिक रूहानी वृत्ति रखनी है। तुम जहाँ पे निकलोगे, जहाँ से पसार होंगे तो सबकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर अवश्य पड़ेगी। हमें ऐसी अलौकिक वृत्ति बनानी है। अलौकिक रूहानी वृत्ति से हम न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। सब लोग हमारे प्रभाव से हमारी तरफ आकर्षित होंगे। अलौकिक स्थिति और रूहानियत की स्थिति रहेगी तो सबका अटेंशन अपने ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा।
सब आत्मा हमारी तरफ खींची चली आएगी और फिर हम अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा हमारे सर्व ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाते हैं। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाते हैं। तो हमें अपनी वृत्ति अलौकिक रखनी है, रूहानियत की दृष्टि और वृत्ति रखनी है, तभी हम अपनी ज्ञान समान किरणें पूरे विश्व में फैला सकेंगे और परिवर्तन का कार्य हो सकेगा। आज का स्लोगन है, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। हमें सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहना है, स्व का मान को समझना है, तो सर्व शक्तियाँ अपने ऑर्डर के हिसाब से चलेगी। हमें अभिमान नहीं रखना है। अभिमान और स्वमान में बहुत ही अंतर है। अभिमान में तो देह का भान आ जाता है और स्वमान में स्थित रहेंगे तो आत्मिक भाव आ जाएगा। तो ऐसी सीट पर हम स्थित होंगे तो सर्व शक्तियाँ हमारे ऑर्डर प्रमाण चलेगी। अच्छा, ओम शांति।